अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीना खान। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से जबरी मुशक्क़त पसमानदा ममालिक का अहम तरीन मसला है। दुनिया भर में बच्चों से जबरी मुशक्क़त पर मुकम्मल पाबंदी है। हमारे मुल्क में भी बच्चों के हुकूक के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन शायद उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द भी कई दुकानों, होटल्स और वर्कशॉप्स पर बच्चों से जबरी मुशक्क़त ली जा रही है। अब इस हवाले से बच्चों के वालिदैन का मौक़िफ़ भी जायज़ है, क्योंकि ख़ानदान की किफ़ालत के लिए घर के कई अफराद को काम करना पड़ता है, और जहाँ नौजवान नहीं होते वहाँ बच्चों को घर वालों की किफ़ालत के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ती है, और यही पसमानदा ममालिक का सबसे बड़ा मसला है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नज़र रहेगी, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों को भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, दुनिया भर में 246 मिलियन बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनमें से 73 मिलियन बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। चाइल्ड लेबर के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान ही बदनाम नहीं, बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी 2.5 मिलियन बच्चे मजदूरी करते हैं। अफ्रीका में इस हवाले से बच्चों का तनासुब सबसे ज्यादा है। वहां पर मेहनत मजदूरी करने वाले 48 मिलियन बच्चों में से 1/3 की उम्र 14 साल से भी कम है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में 246 मिलियन बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनमें से 73 मिलियन बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। कोलिशन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पाकिस्तान के नेशनल कोऑर्डिनेटर हकीम गुलाम सिद्दीक, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर जान मोहम्मद जरकोनावर और दीगर ने सखर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद 127 मिलियन है, जिनका ताल्लुक एशियाई खित्ते से है, जबकि 8.4 मिलियन बच्चे गुलामी, इंसानी तिजारत, कर्जे के जबर और जिस्म फरोशी के जाल में फंसे हुए हैं। दुनिया भर में बच्चों से जबरी मुशक्कत के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, लेकिन आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सका, और वहां भी तकरीबन 25 लाख बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। पसमानदा ममालिक में इसकी शरह बहुत ज्यादा है और 10 साल से भी कम उम्र बच्चों से मुशक्कत ली जा रही है। अब ये बात बहस तलब है कि बच्चों से मुशक्कत क्यों ली जा रही है। जिन ममालिक में शरह आमदनी कम है, वहां घरों की किफालत में ये बच्चे अपने वालिदैन का हाथ बटा रहे हैं, जबकि बाज़ अफ्रीकी ममालिक में इन बच्चों से जबरी मुशक्कत भी ली जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस हवाले से दिन भी मनाया जाता है और दुनिया भर के ममालिक को कानून साजी की हिदायत भी दी जाती है। इसके बावजूद ये मसला हल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में भी होटल्स और वर्कशॉपों में हजारों छोटे काम कर रहे हैं, जिन्हें इस अजाब से निजात दिलाने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, अब बात करेंगे सिंध में बुनियादी सेहत के मराकज़ की बहाली के हवाले से। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से मुतासरा स्कूलों और बेसिक हेल्थ सेंटर्स की मुरम्मत का काम मुकम्मल करके दोबारा खोल दिया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस सिलसिले में लाड़काना, कंबर और शिकारपुर में 88 प्राइमरी स्कूल खोले गए। इफ्तिताही तकरीब में ब्रिगेडियर मिर्जा खावर बेग, कर्नल मकबूल, मेजर असगर, DPO लाड़काना मजर नवाज शेख और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली का काम तेज़ी से जारी है और 10 बेसिक हेल्थ सेंटर्स को भी काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। मियाँ चन्नू के नवाई गांव 5215L में जमींदार अख्तर गुज्जर के घर 3 डाकू दाखिल हो गए। घर के कमरों की तलाशी शुरू कर दी। घर का मालिक शोर सुनकर उठ खड़ा हुआ और शोर मचा दिया, जिस पर डाकू ने फायरिंग कर दी। इस दौरान अख्तर गुज्जर ने अपनी 12 बोर बंदूक से फायर कर दिया, जो भागते हुए डाकू आबिद के सर में लगा और वे मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसके दीगर 2 साथी फरार हो गए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस को फ़ोन पर इतला दी, जो खासी देर से पहुंची। मरने वाला डाकू थाना शाहकोट के 3 मुकदमात में इश्तहारी है। अख्तर गुज्जर ने कपास की रकम घर रखी हुई थी, जिसकी इतला पर डाकू ने यह वारदात की। डाकू की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। नाज़रीन, सेहत का मामला बराह रास्त इंसानी जिंदगी से मुताल्लिक है। बढ़ती हुई आबादी और वसाइल में कमी के बायस पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत सेहत की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। शहरों में तो उन्हें सेहत की सहूलतों के नाम पर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, लेकिन मुल्क के दूर दराज इलाकों के अवाम को ये सहूलतें भी मैसर नहीं। लाड़काना में स्कूलों और बुनियादी सेहत मराकज़ में मुरम्मत के काम की तकमील और इन मराकज़ को दोबारा खोला जाना खुशाइंद है। उम्मीद करते हैं कि महकमे सेहत के हुक्काम इसी तरह सिंध के दीगर इलाकों में कायम बुनियादी सेहत मराकज़ की सूरत हाल को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। टंडो मोहम्मद खान में 2 सगे भाई तालाब में डूबकर जाम हक हो गए।
ٹنڈو محمد خان کے گاؤں بہادر خان خاص خیری میں 4 سالہ سجاد علی اور 6 سالہ حشام علی کھیلتے ہوئے گھر کے باہر تالاب میں جا گرے، جس کے سبب دونوں بھائی ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جن کو فوری طور پر سول اسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی، جس پہ ورثاء شدت غم سے نڈھال ہو گئے۔ دونوں بھائی مولا بخش کے بیٹے تھے، جو کہ لینگ فتح پور یوسی لاکھاٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ سکھر میں اغوا کے بعد زیادتی کا شکار خاتون فرار ہو کر عدالت میں پہنچ گئی۔ بیان کے بعد خاتون کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت، عدالت نے پولیس کو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف اغوا اور زیادتی کا مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ سکھر میں اغوا کے بعد زیادتی کا شکار خاتون فرار ہو کر عدالت پہنچ گئی۔ عدالت نے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ سکھر کے علاقے بچل شاہ میانی کی مسمات زبیدہ نے اپنے وکیل کی معرفت سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں پیش ہو کر بیان دیا کہ ملزمان انور، قاسم، غلام مصطفیٰ اور میر محمد نے اسے 28 دسمبر 2010 کو اس کے گھر سے اغوا کیا اور انور کے ساتھ زبردستی نکاح کرا دیا۔ بعد ازاں اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ ان کے چنگل سے فرار ہو کر آئی ہے اور اب اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ عدالت عالیہ نے اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اسے اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور سکھر پولیس کو ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اور ناظرین، اب آپ کو لیے چلیں گے ٹنڈولا یار۔ ٹنڈولا یار کے قریب گوشت احمد خان لون میں 4 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ٹنڈولا یار کے قریب گوٹ احمد خان لون میں 4 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ٹنڈولا یار کے قریب گوٹ محمد خان لون میں 4 سالہ بچی امیرہ بنت امیر احمد لون میں پولیو وائرس کا انکشاف ہوا ہے، جس کی تصدیق محکمہ صحت نے بھی کر دی ہے۔ پولیو وائرس کے باعث معصوم امیرہ کا داہنا پاؤں اور داہنا ہاتھ متاثر ہوا ہے، جس کے باعث متاثرہ بچی کو چلنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق معصوم امیرہ کا سندھ میں پہلا جبکہ پاکستان میں دوسرا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ بچی کے پولیو وائرس میں مبتلا ہونے کی اطلاع پر محکمہ صحت کی ٹیم نے گاؤں جا کر متاثرہ بچی کا معائنہ کیا اور پولیو کی تصدیق کی۔ ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالجلیل بچانی نے بتایا کہ متاثرہ بچی نے پولیو کا مکمل کورس کیا ہوا ہے۔ سکھر میں جے یو آئی کے کارکنوں نے سندھی زبان کو قومی زبان کا درجہ دلانے اور لاہور میں 2 نوجوانوں کو قتل کرنے والے امریکی ریمنڈ ڈیوس کو حراست میں سہولیات دینے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ سکھر میں جے یو آئی کے کارکنوں نے سندھی زبان کو قومی زبان کا درجہ دلانے اور لاہور میں 2 نوجوانوں کو قتل کرنے والے امریکی ریمنڈ ڈیوس کو حراست میں سہولیات دینے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قررین نے کہا کہ 2 نوجوانوں کو قتل کرنے والا ریمنڈ ڈیوس کو استثناء دینے کی کوشش اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے، جبکہ اگر کوئی پاکستانی امریکہ میں کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھی ملک کی قدیم زبان ہے، اسے قومی زبان کا درجہ دیا جائے اور ریمنڈ ڈیوس کو ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن آپ کہیں مت جائے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ نصیر آباد اور جعفر آباد میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں نے عوام کا سکون برباد کر دیا ہے۔